बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची की सच्ची कहानी सुनाऊंगी कि जिसका बाप इस दुनिया में नहीं था और उसकी माँ के अपाहिज होने की वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुज़र रही थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम माहम था। माहम अपनी अम्मी और अब्बू के साथ रहती थी। माहम बहुत छोटी थी जब उसके अब्बू अचानक वफ़ात पा गए थे। बाप की वफ़ात के बाद सब रिश्तेदारों ने माहम और माहम की अम्मी से मुंह मोड़ लिया था ताकि माहम की अम्मी कोई माली अमदाद ना मांग ले। माहम की अम्मी लोगों के कपड़े सीने लगी थी और अपनी बेटी को पालने में लग गई थी। माहम स्कूल जाती थी। माहम की अम्मी किसी बुटीक के कपड़े सीती थी जिससे घर का खर्चा और माहम की पढ़ाई का खर्चा बआसानी से निकल आता था। माहम की अम्मी सफ़िया एक खुददार खातून थी, इसलिए माहम की परवरिश भी उसने बहुत अच्छे तरीके से की थी। माहम सच बोलती थी, जो बात होती वो सीधे सीधे कर देती थी। एक दिन माहम स्कूल गई हुई थी और माहम की अम्मी बुटीक से कपड़े लेने जा रही थी कि माहम की अम्मी का एक्सीडेंट हो गया था और माहम की अम्मी की टांग पर ऐसी चोट लग गई थी कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया था। माहम की अम्मी ने दवाई ली और रक्षा करवाकर घर आ गई। जब रिक्शे वाले ने घर के पास उतारा तो सफ़िया की हमसाई जिसका नाम लुबना था, उसने जब देखा कि सफ़िया की टांग पर चोट लगी है तो वो सफ़िया को सहारा देकर उसके घर छोड़ आई। सफ़िया की बेटी माहम जब स्कूल से घर आई, उसने अपनी अम्मी की ऐसी हालत देखी तो वो बहुत परेशान हो गई थी। अब सफ़िया सहारे के बगैर नहीं चल सकती थी और ना ही घर का कोई काम कर सकती थी, इसलिए माहम ने स्कूल छोड़ दिया था। माहम अब घर के सारे काम करने लगी थी, लेकिन सफ़िया के घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। खाने पीने का सामान सब ख़त्म हो गया था तो सफ़िया बैठी रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। पहले तो मेरा शोहर इस दुनिया में अकेले हम माँ बेटी को छोड़कर चला गया और ये टांग अब जिसने मुझे अपाहिज बना दिया है। मैं ना तो अब कहीं आ सकती हूँ और ना ही कहीं जा सकती हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, पर मैं अपनी बेटी को कहाँ से ला कर खिलाऊँ। जब माहम ने अपनी अम्मी को रोते देखा तो बोली, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? तो सफ़िया बोली, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मेरी इस टांग की वजह से तुमको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा है और घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। बेटी मैंने तेरे लिए बहुत बड़ी सोच रखी थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। तो माहम बोली, अम्मी अगर मेरे नसीब में होगा वकील बनना तो मैं बन जाऊंगी, अगर नहीं तो आप जितनी मर्ज़ी मेरे लिए मेहनत कर लेती, मैं नहीं बन सकती थी। तो सफ़िया बोली, बेटी बनेगी तो तब ना, अगर मैं मेहनत करूंगी। अब ना तो मैं कपड़े लेने जा सकती हूँ और ना ही छोड़ने जा सकती हूँ। तो माहम बोली, अम्मी आप परेशान मत हों, मैं आपको कपड़े ला दिया करूँगी और बुटीक पर दे भी आया करूँगी। फिर अगले दिन से माहम बुटीक से कपड़े लेकर भी आती और देने भी जाती थी और माहम घर के भी काम करने लगी थी। माहम की उम्र 16 साल की थी। माहम 10वीं जमात में पढ़ रही थी और अपनी अम्मी की टांग टूटने की वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। एक दिन माहम बुटीक से कपड़े लेकर घर वापस आ रही थी कि चलते हुए माहम ने महसूस किया कि जैसे दो आदमी माहम का पीछा कर रहे हों। माहम ने जब मुड़कर देखा तो वाकई दो आदमी उसके पीछे थे और उनके हाथ में कोई कपड़ा था। माहम को ये महसूस हुआ कि शायद ये आदमी बच्चों को अगवा करने वाले हैं। माहम डर गई और तेज़ी तेज़ी से कदम उठाने लगी थी और वो आदमी भी जल्दी जल्दी माहम की तरफ कदम बढ़ाने लगे थे। माहम अब और तेज़ चलने लगी थी। जब वो अपने घर की गली के पास पहुंची तो गली के कोने पर सफ़िया की हमसाई लुबना खड़ी थी। लुबना को माहम देखकर बोली, आंटी आप? तो लुबना बोली, बेटी तुम कहाँ से आई हो? तो माहम बोली, आंटी बुटीक से कपड़े लेने गई थी। तो लुबना बोली, अरे इतने बड़े बड़े शापर तुम कैसे उठा लेती हो? मुझे लगता है तुम्हारी अम्मी से बात करनी पड़ेगी। आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं और तुम अब जवान हो गई हो, कल को कुछ हो गया तो
माहम बोली, नहीं आंटी, आप अम्मी से कुछ मत कहना, पहले ही वो अपनी टांग की वजह से काफ़ी परेशान है और आप तो जानती हैं कि घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। फिर लुबना ने दो आदमियों को खड़े देखा तो बोली, अरे तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, चलो निकलो, कौन हो तुम लोग। तो वो आदमी कुछ ना बोले तो लुबना बोली, अरे अगर यहाँ कोई काम नहीं है तो चलो जाओ यहाँ से, क्यों खड़े हो इधर। तो वो दोनों आदमी जो माहम का पीछा कर रहे थे चले गए। फिर लुबना माहम को बोली, बेटी ज़रा एहतियात किया करो, और हाँ अगर कोई भी अजनबी बुलाए तो किसी की बात नहीं सुननी। तो माहम बोली, जी आंटी। फिर माहम घर चली गई और साथ ही साथ लुबना भी उसके साथ उसके घर चली गई। जब लुबना सफ़िया से मिली तो बोली, सफ़िया क्या हाल है तुम्हारी टांग का। तो सफ़िया बोली, हाँ लुबना, बस तुमको पता है डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा है, पर मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं। और साथ ही सफ़िया अपनी बेटी माहम को बोली, माहम चाय बनाओ आंटी के लिए। तो माहम बोली, जी अम्मी। तो माहम किचन में चाय बनाने चली गई। तो लुबना बोली, सफ़िया तुम्हारी बेटी जवान है और आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं, इसको ज़रा कम बाहर भेजा करो। तो सफ़िया बोली, लुबना तुम तो जानती हो कि मेरी टांग ख़राब है और मैं चल फिर नहीं सकती, इसलिए घर के भी और बाहर के भी सारे काम माहम ही करती है, मैं मजबूर हूँ। तो लुबना बोली, सफ़िया अगर मेरे घर के हालात ठीक होते तो शायद हर महीने मैं तुम्हारी मदद कर देती, पर शोहर की पेंशन में बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ। और लुबना बोली, लेकिन तुम्हारी माहम बेटे का फ़र्ज़ अदा कर रही है सफ़िया। तो सफ़िया बोली, हाँ ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। तो लुबना बोली, हाँ तुम और तुम्हारी बेटी दोनों अच्छे हो, इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी। तो सफ़िया बोली, आमीन। इतने में माहम किचन से आई और बोली, अम्मी चाय की पत्ती कहाँ रखी है, मिल नहीं रही। तो सफ़िया बोली, ओहो वो तो मुझे याद आया, ख़त्म हो गई है, जा जाकर बाज़ार से ले आ। तो लुबना बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। तो सफ़िया बोली, लुबना चाय तो पी लो। लुबना बोली, अरे मुझे नहीं पीनी चाय, और हाँ अब इसको बाहर चाय की पत्ती लेने मत भेजना, मैं बेचती हूँ किसी के हाथ चाय की पत्ती। ये कहकर लुबना अपने घर चली गई। अगले दिन फिर माहम बुटीक पर कपड़े देने गई थी और कपड़े देने और फिर कपड़े लेने भी गई थी। जब माहम कपड़े लेकर घर वापस आ रही थी तो रास्ते में वही स्कूल आता था जिस स्कूल में माहम पढ़ती थी। माहम कपड़ों के शापर एक साइड पर रख कर स्कूल के बच्चों को देखने लगी थी और सोच रही थी कि कभी ना कभी मैं भी पढ़ूंगी। ये सोचते सोचते माहम को ख्याल आया कि अम्मी मेरा इंतज़ार करती होंगी। फिर माहम ने कपड़ों वाले शॉपर उठाए और घर आने लगी। आज फिर वही दो आदमी माहम का पीछा कर रहे थे। माहम बहुत मुख्तात होकर फिर जल्दी से कदम आगे बढ़ाने लगी थी कि वो दोनों आदमी भागकर माहम के पास आए और माहम को अगवा करने के लिए उस पर कपड़ा डालने ही लगे थे कि अचानक से एक औरत जो कि कार में थी, जब उसने उन दो आदमियों को माहम को अगवा करते हुए देखा तो वो जल्दी से माहम के पास पहुंच गई और उस औरत को देखकर वो दोनों आदमी भाग गए। फिर वो औरत माहम को उनसे छुड़वा कर घर छोड़ने के लिए आई। जब वो औरत माहम को माहम के घर के अंदर छोड़ने गई तो वहाँ पर उसने सफ़िया को बैठे देखा। तो वो बोली कि माहम आपकी बेटी है। तो सफ़िया बोली, जी आप कौन। तो वो औरत बोली, आपकी बेटी को दो आदमी अगवा करने वाले थे कि मैंने आपकी बेटी की जान बचाई है और उसे आपके पास ले आई हूँ। सफ़िया ने जल्दी से माहम को गले लगाया और रोने लगी और कहने लगी, मेरी बेटी माहम तुझे कुछ हुआ तो नहीं। तो माहम बोली, नहीं। और सफ़िया बोली, न जाने ये हमारी मुश्किलें कब आसान होंगी, कब ये बुरा वक्त टलेगा। फिर सफ़िया ने उस औरत का शुक्रिया अदा किया। फिर वो औरत सफ़िया को बोली, आप कपड़े इससे क्यों लेने भेजती हैं, अपने शोहर या बेटे को बोलें। तो सफ़िया बोली, मेरा शोहर इस दुनिया में नहीं है और मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरी टांग टूट चुकी है जिसकी वजह से मैं चल फिर नहीं सकती। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है पर ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा और मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर वो औरत माहम को बोली, बेटी तुम पढ़ना चाहती हो, तुमको पढ़ने का शौक़ है। तो माहम बोली, जी। तो वो औरत बोली, तुम क्या बनना चाहती हो। तो माहम बोली, वकील। वो औरत सफ़िया को बोली,
मेरी 2 से 3 बुटीक वालों से वाकफियत है। अगर आप कहें तो वो आपको कपड़े दे भी जाया करेंगे और ले भी जाया करेंगे। तो सफ़िया बहुत खुश हुई और उस औरत का शुक्रिया अदा करने लगी। वो औरत बोली कि आपकी बेटी को मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं बे औलाद हूँ। मैं यही समझूंगी कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर रही हूँ। आप अपनी बेटी को पढ़ाएं, इसको पढ़ने से ना रोकें। तो सफ़िया बहुत खुश हुई और उस औरत का शुक्रिया अदा किया। उस औरत ने सफ़िया को बुटीक वालों से मिलवा दिया था। अब सफ़िया कपड़े सीती थी और माहम पढ़ने लगी थी। सफ़िया ने अब अपनी टांग का ऑपरेशन भी करवा लिया था और माहम पढ़ लिख कर वकील बन गई थी। माहम का ना तो बाप सर पर था और ना ही कोई भाई था, और माँ जो अपाहिज हो चुकी थी। बाप के बगैर माहम की ज़िंदगी अजीरन बन गई थी। माहम जवान और ख़ूबसूरत थी, जिसकी वजह से अगवाकारों ने उसे कई बार अगवा करने की कोशिश की थी, पर अल्लाह की रहमत से हर बार वो बच जाती थी। वो बेटी जिसका बाप सर पर ना हो और वो बाप जिसकी बेटी जवान हो और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो लोग उसकी जवान बेटी को बुरी नज़र से देखते हैं और उस बेटी की ज़िंदगी अजाब बन जाती है। हमेशा सबकी बहन बेटियों को अच्छी नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी बहन बेटियों पर भी कोई बुरी नज़र रखेगा। न जाने उनकी कौन सी मजबूरी उनको काम करने पर मजबूर करती है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर निकलती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।